आपको बताएंगे कि तीनों देश दुनिया के सबसे बड़े विलेन क्यों साबित हुए। जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं। सच्चाई यह है कि दुनिया का हर युद्ध अंततः बातचीत की टेबल पर ही आता है। कहते हैं कि युद्ध शांति की तलाश में शुरू किए जाने वाला तूफान है, जिसके गुजरने के बाद शांति तो आती है, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। यह शांति एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर इसे हासिल करने के लिए जो जंग लड़ी गई, उसमें क्या खोया और क्या ही पा लिया। 28 फरवरी से शुरू हुआ ईरान युद्ध 40 दिनों तक चला और आखिरकार इसका नतीजा यह हुआ कि बातचीत के जरिए मसला सुलझाया जाए। जब बातचीत की टेबल पर आकर ही समस्या का समाधान मिलना था, तो आखिर अमेरिका, इजराइल, ईरान ने हजारों लोगों को मौत क्यों दी। भले ही आज इन देशों के समर्थक अपने अपने देश की जीत के दावे कर रहे हों, उनके साहस के कसीदे पढ़ रहे हों, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है कि दुनिया की नजर में ये तीनों देश विलेन है। तीनों देशों ने अपनी जंग की वजह से मिडिल ईस्ट के 51 करोड़ लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला। इन देशों के अहंकार की लड़ाई में करीब 5,500 लोग मारे जा चुके हैं। 5,500 लोग। कोविड से जान जाए तो समझ में आता है, लेकिन युद्ध लड़ना है और फिर बातचीत की टेबल पर ही आना है। अकेले ईरान में जानते हैं 3,636 लोगों की जान गई है। आप सोचिए कि इन देशों ने अपने हथियारों से मासूम नागरिकों को भी नहीं छोड़ा, और तो और बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। मारे गए लोग इजराइल में भी मारे गए लोग, लेबनान में भी मारे गए लोग, ईरान में भी मारे गए लोग, खाड़ी के अन्य देशों में भी। सच कहते हैं कि बंदूक की गोली हो या घातक मिसाइलें, ये सैनिक और मासूम नागरिकों में फर्क नहीं समझती। दुनिया में जितने भी जंगें बड़ी बड़ी हुई हैं और लड़ी गई हैं, उनमें विजेताओं को फूलों का हार और हारने वालों को लानतें मिली हैं। लेकिन इस बात पर कभी कोई गौर ही नहीं करता कि युद्ध में हजारों लोगों की अर्थियां भी तो उठती हैं। उनकी जो परिवार वाले हैं वो रोते बिलखते हैं उन अर्थियों के साथ। लेकिन उजला पक्ष देखने की चाहत में हम सभी लोग जंग के स्याह पहलू को बिल्कुल मिटा देते हैं, भुला देते हैं। स्याह पहलू जंग लड़ने वाले देशों को ही विलन बनाता है। अमेरिका और इजराइल के समर्थक ईरान को विलन बताएंगे, ईरान के समर्थक ईरान को हीरो बताएंगे, अमेरिका को इजराइल दोनों को ही विलन बताएंगे, अमेरिका को इजराइल को विलन कहेंगे। सच्चाई है कि इन तीनों ने जो जो किया है उसकी वजह से विश्व परेशान हुआ। तीनों देशों में अमेरिकी सबसे, अगर आप देखिए तो ताकतवर है। अमेरिका सबसे ताकतवर देश माना जाता है। वो चाहता तो ईरान के साथ न्यूक्लियर के मुद्दे पर बात करता, लेकिन उसकी जिद ने मिडिल ईस्ट को जंग की आग में ढकेल दिया। बातचीत ओमान में चल रही थी, हमला शुरू हो गया। अमेरिका इस युद्ध का सबसे बड़ा विलन था, क्योंकि इजराइल के साथ मिलकर उसने पहला हमला कर दिया। आज भले ही उसे ईरान के साथ बातचीत की टेबल पर आना पड़ा हो, लेकिन एक सच यह है कि अमेरिका और ईरान ऐतिहासिक तौर पर पुराने दुश्मन हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट रीजन में ईरान को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है। इस रीजन में 19 देश आते हैं, जिसमें से ज्यादातर देश अमेरिका की छत्र छाया में है। इनमें बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, तुर्की, सीरिया, ओमान है। इन देशों में अमेरिकी सेना 24 घंटे मौजूद रहती है। बाकायदा अमेरिकन बेसेस हैं। एक ईरान ही है जहां अमेरिका की मौजूदगी नहीं है। ईरान की परमाणु बम हासिल करने की चाहत, लंबी दूरी की मिसाइल बनाने की जिद और अमेरिका से नफरत। वहां कहते हैं कि इजराइल, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। यही नफरत, और इस नफरत ने एक ऐसा कॉकटेल बना दिया जिसकी वजह से उसने ईरान से बातचीत के बजाय उसके खिलाफ जंग में उतरना बेहतर समझ लिया। इसके अलावा अमेरिका और ईरान पुरानी बैरी है दोनों की। माना जाता है कि ईरान पर हमले की एक वजह यह बैर भी है। साल 1979 में ईरान में आई इस्लामिक क्रांति के दौरान अमेरिकी दूतावास के 53 लोगों को बंधक बना लिया गया। इन लोगों को ईरान ने 444 दिनों तक अपनी कैद में रखा। उस वक्त अपने नागरिकों को छुड़वाने में अमेरिका की सारी कूटनीति फेल हो गई थी। वियतनाम युद्ध के बाद यह पहली बार था जब अमेरिका को इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। हालात ये हो गए थे कि बंधकों को छुड़वाने के लिए अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया था, लेकिन यह ऑपरेशन भी फेल हो गया और इसमें 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। बड़ी फजीहत हुई थी अमेरिका की। इसके बाद से ही ईरान अमेरिका की आंखों की किरकिरी बना हुआ था।
अमेरिका का मानना है कि अगर एक बार ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो उस पर कभी भी हाथ नहीं डाल पाएगा और इसी वजह से उसने ईरान पर 711 अलग अलग आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए ताकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। वैसे भी ज्यादातर जो अन्य खाड़ी देश है वहां पर राजशाही है, तो ऐसे में अमेरिका ने उन सब जगहों पर अपने अपने अमेरिकी बेस बनाकर उनको नियंत्रण में लिया हुआ है। लेकिन एक ये ईरान है जिसने इस्लामिक क्रांति करके वहां से राजशाही को मिटा डाला और राजशाही को अपने सामने झुका लेना, नतमस्तक कर लेना अमेरिका का हुनर माना जाता है। अब ऐसे में जब न्यूक्लियर हथियार बनाने की खुफिया सूचनाएं मिली तो अमेरिका ने इजराइल के कहने पर बिना कुछ सोचे समझे ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जबकि सोचने वाली बात यह है कि पिछले साल ही उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अपने सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए थे और खुद ही कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड, यानी हमने मिटा दिया है उसके परमाणु शक्ति को। माना गया कि ईरान का यूरेनियम अब नष्ट हो चुका है। माना जाता है कि अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने का कारण ईरान के प्रति उसका डर और साल 1979 में हुए अपमान का बदला लेना था। इसीलिए इस युद्ध में अमेरिका विलेन की तरह नजर आया जो बातचीत के जरिए जिस मामले को सुलझा सकता था, मगर उसने जंग चुना। इस युद्ध का एक विलेन इजराइल भी है। इस्लामिक पड़ोसियों से घिरे इस यहूदी देश को हमेशा अपने पड़ोसियों और खास तौर पर ईरान से खतरा है। यह सच है, इससे बड़ी कोई ऐतिहासिक सच्चाई नहीं कि यहूदियों को अपने जिंदा रहने की लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो चारों तरफ घिरा हुआ है, एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह से, इधर हमास से फिलिस्तीन में, तो यमन में हूती से, इराक से इराकी मिलिशिया, और इन सब को पैसे उन पर बहाता है ईरान। आतंकियों के बीच जीना और एक देश का अपना अस्तित्व बनाकर यहूदियों के लिए रखना बड़ा मुश्किल है। ऐतिहासिक तौर पर भी इन देशों ने इजराइल को अपना धार्मिक विरोधी मानते हुए अपने लिए खतरा माना है और इजराइल उन पर हमले करके उन्हें दबाता रहा है। ईरान तो कहता रहा है डेथ टू इजराइल। आज का सच यह है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे को अपने अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। कट्टर दुश्मनी। इजराइल के पास 90 परमाणु बम है और इजराइल के पास अगर 90 परमाणु बम है और वो नहीं चाहता है कि उसके अलावा इस रीजन में कोई और न्यूक्लियर पावर बनकर उभरे, वो इस पूरे रीजन की महाशक्ति ही बने रहना चाहता है। और दूसरी ओर ईरान मुस्लिम देशों की महाशक्ति बनना चाहता है और वो परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। यही कारण है कि इजराइल ने अमेरिका को ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़ी खुफिया जानकारी दी, जिसके बाद दोनों का ही मकसद एक हो गया। अमेरिका और इजराइल एक हो गए और वो मकसद था ईरान के खिलाफ महायुद्ध। एक सवाल इजराइल के सामने बार बार आता है। यह सच है कि इजराइल में हमास ने सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, उसके हजारों लोग मारे गए, लेकिन तब से वो लगातार हमास के बहाने पूरे फिलिस्तीन पर अगर हमला कर रहा है तो आखिर कब तक और कहां तक और कब ये लक्ष्य पूरा होगा? ऐसे ही अगर ईरान के साथ युद्ध शांति की स्थिति बनती भी है, वो लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, एक दिन में 300 लोगों का मारा जाना, मतलब क्या एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन युद्ध में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखा जाए तो युद्ध की असली चिंगारी इजराइल ने भड़काई और अमेरिका ने उसके साथ मिलकर ईरान पर ऐसा हमला किया है जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और नेता एक झटके में मार दिए गए। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इजराइल उन देशों में है जो पिछले कई वर्षों से किसी न किसी युद्ध में उलझा है। 1948 में आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। इजराइल तभी से अपने पड़ोसियों को चुपता रहा है। साल 1948 में मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान ने इजराइल पर अटैक कर दिया, लेकिन इजराइल ने इन सभी को मात दी। वो अकेला खड़ा रहता है, सबसे लड़ता है और जीत भी लेता है, क्योंकि ये उसके जिंदा होने की लड़ाई है। फिर 1956 में सुएज कैनाल की वजह से इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर हमला कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा संचालित सुएज कैनाल पर मिस्र ने कब्जा कर लिया था और इजराइल को लगा कि मिस्र उसके क्षेत्र पर भी कब्जा कर सकता है। साल 1967 में मिस्र, जॉर्डन और सीरिया से फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए, जिसके जवाब में इजराइल ने इन तीनों देशों में जंग लड़ी। और फिर आया साल 1973, मिस्र और सीरिया ने एक बार फिर इजराइल पर हमले किए, जिसके जवाब में इजराइल ने फिर इनसे जंग लड़ी। फिर 82 में आई है, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से इजराइल पर अटैक कर दिया गया और ये जंग भी इजराइल को लड़नी पड़ी और ये जंग लंबी चली। फिर इसके बाद साल 2006 में भी इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ी।
आतंकियों से लड़ते रहना उसकी जैसे तकदीर बन गया। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 को कौन भूल सकता है, हमास ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था, सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, जिसमें जवाब में इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी। आज की स्थिति यह है कि गाजा से हमास बताया जा रहा है कि तबाह हो चुका है। दुखद यह है कि गाजा युद्ध में 67,000 लोग भी मारे गए। और यहीं पर बात आती है कि जब आप किसी आतंकी घटना का फिर बदला लेते हैं तो कहां तक आप जाएंगे, कहां पर जाकर रुकेंगे, कितने दिन में रुकेंगे, कितना कुछ करके रुकेंगे। हालांकि इजराइल की नफरत यूं ही नहीं है। ईरान इस्लामिक देशों का रहनुमा बनने के लिए यहूदी देश इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठनों को लड़ाता है। और चाहे ये हमास हो, हूती हो, हिजबुल्लाह, इजराइल को अपने पड़ोसी देशों से ज्यादा खतरा ईरान के प्रॉक्सी आतंकी संगठनों से है। जैसे फिलिस्तीन से इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा हमास है। हमास को ईरान का पूरा सपोर्ट है, हमास को हथियार, हमास को पैसा लुटाता है इन पर ईरान की तरफ से इनको पैसा मिलता है। इसके अलावा लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह उसके लिए नासूर बना हुआ है इजराइल के लिए। वो इजराइल पर अक्सर हमले करते हैं। ईरान युद्ध के दौरान भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किए थे, जिसके बाद लेबनान में इजरायली सेना उतर गई। इसके अलावा इराक के शिया मिलिशिया ग्रुप्स जैसे इस्लामिक रेजिस्टेंस जैसे आतंकी संगठन जो हैं वो इजराइल पर हमले करते हैं। ये संगठन ईरान के साथी हैं, फंडेड है बाय ईरान। ईरान इनको क्या कुछ नहीं देता है, चाहे वो हथियार हो, पैसा हो, युद्ध की ट्रेनिंग, सब उपलब्ध करवाता है। यही नहीं, येमेन से हूती आतंकी भी इजराइल के लिए सिरदर्द है। हूती आतंकियों को भी ईरान मदद करता है। अब दिक्कत यही है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप से एक जंग लड़ते हैं तो आप उसमें विलेन डिसाइड करते हैं, लेकिन ये जो प्रॉक्सी युद्ध होते हैं ना, जैसा हम झेलते हैं पाकिस्तान की वजह से, इस पर कोई विलेन दिखाई नहीं देता है सीधा। इसमें एक देश अपनी आवाज उठाता है कि देखो ये आतंकी भेज रहे हैं हमें मारने के लिए, लेकिन बाकी दुनिया उस समय ध्यान नहीं देती है। जब डायरेक्ट युद्ध होता है, मिसाइलें और ड्रोन्स दागे जाते हैं, तब लोग अपने अपने विलेन, अपने अपने हीरो बनाते हैं। पिछले साल हुए 12 दिन के युद्ध और मौजूदा ईरान वॉर को छोड़ दे तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उसे कई आतंकी संगठनों को पैसा दिया, हथियार दिया, इजराइल के खिलाफ उतारा। इसीलिए जैसे ही उसे मौका मिला उसने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। पहले हमले में ही उसने कई बड़े लीडर्स को मार दिया। कहते हैं ना कि मुसाद वहां तक पहुंच जाता है जहां तक खुद अपने देश में बैठा हुआ व्यक्ति समझ और देख नहीं पाता। यानी देखा जाए तो ईरान के खिलाफ जिस युद्ध को बातचीत से टाला जा सकता था, उसमें इजराइल ने बातचीत का मौका नहीं बनने दिया। हमले में ऐसे लोगों को टारगेट किया जिन पर पूरे ईरान का दारोमदार था और यह तय था कि इसके बाद युद्ध भड़केगा, क्योंकि अयतुल्लाह अली खamenei को ईरान में मार देना, इस पर ईरान आंखें बंद नहीं कर पाएगा। बातचीत के रास्ते ही बंद हो गए ना।